नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और हरियाणा करंट अफेयर की क्लास को लेकर आप लोगों के बीच हूं। और लास्ट 6 मंथ की यानी जनवरी से लेकर जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के हरियाणा से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ से बनते ही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कोशिश रहेगी सभी यहाँ से हम लोग कवर कर लेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे नर्चरिंग, कौन सा भाई, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहार्ट के लिए किस सिटी का चयन किया गया है। सबसे पहले दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन 100 स्मार्ट सिटी मिशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और किस वर्ष ये स्टार्ट किया गया था ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो इसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। 25 जून 2015 को 100 स्मार्ट सिटी मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे पूछा है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहार्ट के लिए रोहतक सिटी का चयन किया गया है। किस सिटी का चयन किया गया है? रोहतक सिटी का चयन किया गया है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहार्ट के लिए। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनने जा रहा है? तो आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ पे बनना जा रहा है दोस्तों? जिसको कहते हैं साइंस सिटी। साइंस सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जिसको कहते हैं साइंस सिटी, उपकरणों का शहर। तो ये है अम्बाड़ा। कहाँ पे बनने जा रहा है आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र? तो आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनने जा रहा है साइंस सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर अम्बाड़ा में। और दोस्तों अम्बाड़ा में ही शहीदी स्मारक भी बन रहा है। कौन सा? शहीदी स्मारक का निर्माण 1857 की क्रांति में शहीद जो हुए हैं उन्हीं की याद में यहाँ पे शहीदी स्मारक का निर्माण भी अम्बाड़ा के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना लॉन्च की थी। आपको पता है मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर से जुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूर यहाँ से पूछा जाएगा। तो ब्रांड एम्बेसडर मेरा पानी मेरी विरासत योजना की किसे बनाया गया है? तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मनिका शोकंद को। किसको बनाया गया दोस्तों? मनिका शोकंद। और मनिका शोकंद हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये हरियाणा के जींद जिले से हैं। मनिका शोकंद, इनका संबंध हरियाणा के जींद जिले से हैं। और दोस्तों ये फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी है। अगर पेपर में ये भी पूछा जाए कि फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब किस हरियाणवी ने जीता है, तो आप लोग बताएंगे मनिका शोकंद ने 2020 का। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब किस हरियाणवी ने जीता है? तो मनिका शोकंद जो जींद जिले से हैं और इनको हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इस योजना के बारे में पता ही है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को लॉन्च किया था और धान की खेती छोड़कर या धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की बुआई करने के लिए किसानों को प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। तो मुआवजे की राशि भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, 7,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हरियाणा के किस जिले में 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों की याद में शहीदी स्मारक या स्मारकों का निर्माण नहीं, आप लिखेंगे शहीदी स्मारक। तो दोस्तों शहीदी स्मारक हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। शहीदी स्मारक और आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, शहीदी स्मारक और आर्यभट्ट से याद ही रखेंगे। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र हरियाणा के किस जिले में बन रहा है? तो ये हरियाणा के अम्बाला में। साइंस सिटी के नाम से मशहूर है, बहुत बार पेपर में पूछा है कि हरियाणा की साइंस सिटी किसे कहते हैं या वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसे कहा जाता है? तो अम्बाड़ा। तो शहीदी स्मारक 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों की याद में, और आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र दोस्तों ये दोनों कहाँ पे बन रहे हैं? अम्बाड़ा में। आने वाले एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। उसके बाद है आगे बढ़ते हैं। और हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष व निदेशक कौन है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी व अकादमी के उपाध्यक्ष व निदेशक कौन हैं? तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान। कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र। तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां भी है दोस्तों, वो भी ध्यान रखना है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष व निदेशक हैं। अच्छा, उसके बाद हरियाणा साहित्य अकादमी का दोस्तों अगर पेपर में पूछा जाए, पूछा भी गया है, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी का पता ही होगा। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम। अध्यक्ष कौन है? सीएम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों क्या आपको पता है वर्ष 2021 में हरियाणा साहित्य अकादमी में सूरदास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, 3 बड़े इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाबू बाल मुकुंद गुप्त और पंडित लक्ष्मीचंद और
पंडित लक्ष्मीचंद। इनकी मूर्तियों का लोकार्पण भी किया गया है हरियाणा साहित्य अकादमी में। पंडित लक्ष्मीचंद की इनकी मूर्तियाँ तीनों की कहाँ पे भाई? हरियाणा साहित्य अकादमी में। और किसने किया था? तो वो सीएम और अध्यक्ष हरियाणा साहित्य अकादमी के इनका किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? वर्ष 1970 में हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा की किस सीनियर आईएएस को वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ महिला रचनाकार का सम्मान मिला है? आईएएस है, 2018 का दिया गया है दोस्तों, और पुरस्कार का नाम ध्यान रखेंगे, श्रेष्ठ महिला रचनाकार। हरियाणा के किस सीनियर आईएएस को 2018 का श्रेष्ठ महिला रचनाकार पुरस्कार मिला गया है? या सिंपल ये क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछ लेता कि हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से श्रेष्ठ महिला रचनाकार का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये क्वेश्चन। तो किसे दिया गया? धीरा खंडेलवाल को। किसे दिया गया है? धीरा खंडेलवाल को ये सम्मान दिया गया है। और आगे हम इनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। धीरा खंडेलवाल, धीरा खंडेलवाल को दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर पेपर में पूछ ले वर्ष 2017 का, किसका भाई? वर्ष 2017 का, तो डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल। किसको मिला है? डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल को। डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल को। आपको पता है 2021 में हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2017, 18 और 19 के सम्मानों की घोषणा कर दी थी। 2017, 2018 और वर्ष 2019 के सम्मानों की घोषणा कर दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और अगर 2019 का आपसे पूछे तो हम कहेंगे किसे? कमलेश मलिक। किसे? कमलेश मलिक और डॉक्टर ज्ञानी देवी। कमलेश मलिक और डॉक्टर ज्ञानी देवी को ये पुरस्कार जो है ये दिया गया है वर्ष 2019 के लिए। अच्छा दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आप इसी के साथ याद रखेंगे, क्योंकि वो बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। आप नाम जानते हैं रामफल गौड़। क्या नाम है? रामफल गौड़। और ये हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये हरियाणा के जींद जिले से हैं, रामफल गौड़। इनको कौन सा सम्मान मिला है? इनको पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान दिया गया है। कौन सा? पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान जो है किसे मिला है? तो पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान रामफल गौड़ को मिला है, जो हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? जींद से। तो दोस्तों इतनी बातें याद रखनी है। वर्ष 2018 का श्रेष्ठ महिला रचनाकार अवार्ड दिया गया धीरा खंडेलवाल को दिया गया है। 2017 का डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल को मिला है, जबकि 2019 का कमलेश मलिक और डॉक्टर ज्ञानी देवी को यह पुरस्कार दिया गया है। और वर्ष 2017 में आप याद और रख सकते हैं, डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल के साथ साथ जो है डॉक्टर शमीम शर्मा को भी ये सम्मान मिला है। किसको दिया गया है? शमीम शर्मा। यानी वर्ष 2017 में भी 2 हैं, 2019 में भी 2 हैं, 2018 में हैं धीरा खंडेलवाल। तो इंपॉर्टेंट है पांचों व्यक्तित्व, पांचों नाम आप लोगों को याद रखने हैं कि श्रेष्ठ महिला रचनाकार का सम्मान जो है वो किन्हें दिया गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया है कि हरियाणा में हरियाणा गौरव सम्मान से 2017 व 18 के लिए किसे नामित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2017 और 18 का हरियाणा गौरव सम्मान। देखिए, हरियाणा गौरव सम्मान जो हरियाणा से बाहर रह के हरियाणा को गौरवान्वित कर रहे हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। यानी जो हरियाणा से बाहर रह के कर रहे हैं, जो हरियाणा से बाहर हैं, जो हरियाणा से बाहर रह के ये कर रहे हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीष, तो इसके क्वेश्चन के आंसर है। यानी वर्ष 2018 का किसे दिया गया है? डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीष को। डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीष को वर्ष 2018 का दिया गया है, जबकि वर्ष 2017 का अगर पूछे पेपर में तो विनोद बब्बर। किसे दिया गया है? विनोद बब्बर। इन दोनों इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, विनोद बब्बर। अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहाँ पे। विनोद बब्बर को जो वर्ष 2018 का मिला है, विनोद बब्बर को वर्ष 2018 का मिला है हरियाणा गौरव सम्मान, जबकि डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीष को जो है वर्ष 2017 का मिला है। डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीष को वर्ष 2017 का हरियाणा गौरव सम्मान, जबकि विनोद बब्बर को मिला है वर्ष 2018 का हरियाणा गौरव सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वन्य क्षेत्र कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य जो है रखा गया है? तो हरियाणा में वन्य क्षेत्र कितने प्रतिशत करने की तैयारी है? और वन्य क्षेत्र से बात आई है तो 7% टारगेट अब रखा है कि वन्य क्षेत्र को किया जाएगा 7%। और वन मंत्री हरियाणा के कौन है? तो कंवरपाल गुर्जर। वन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। तो पीछे भी कई बार पेपरों में ये पूछा गया, कंवरपाल गुर्जर जो है पहले कौन थे भाई? पहले ये विधानसभा के अध्यक्ष थे। पहले क्या थे? ये विधानसभा के अध्यक्ष थे 2014 से 19 तक, लेकिन अब इनको कैबिनेट में जगह दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष थे लेकिन अब ये मंत्री हैं। वन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर।
अच्छा, किस विधानसभा सीट से आते हैं? तो ये यमुनानगर की जगाधरी से आते हैं, जहाँ पे रेलवे का वर्कशॉप 1952 में स्थापित किया गया था। 1952 में रेलवे का वर्कशॉप। तो जगाधरी से विधायक हैं कौन? कंवरपाल गुर्जर, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, वन मंत्री हैं ये, और पिछले प्लान में क्या थे? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी आप लोग इनको कह सकते हैं। और हरियाणा में वन्य क्षेत्र का जो टारगेट है वो कितना? 7% करने की तैयारी में है अब हरियाणा सरकार। बहुत सारे पौधा रोपने के जो अभियान है अभी चलाएंगे सरकार, तो टारगेट भी रखा है वो भी 3 करोड़ के करीबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की रहने वाली किस बॉक्सर ने एड्रियाटिक यूथ टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? पानीपत की रहने वाली किस बॉक्सर ने एड्रियाटिक यूथ टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो वो जीता है भाई विंका ने। किसने जीता है? विंका ने। और ये क्वेश्चन में ही बता दिया है कि किस जिले से संबंधित है, तो ये पानीपत से संबंधित है। और ये जो टूर्नामेंट है एड्रियाटिक यूथ टूर्नामेंट है, ये मोंटेनग्रो में हुई थी भाई। कहाँ पे हुई थी? मोंटेनग्रो में ये टूर्नामेंट हुई थी। और इस टूर्नामेंट में विंका ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। और विंका हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये पानीपत जिले से हैं। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों बातें आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन जो है वो कौन है? तो कौन है भाई? न्यायमूर्ति SK मित्तल। याद रखेंगे कौन है भाई? न्यायमूर्ति SK मित्तल जो है वर्तमान में हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन हैं। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन कौन है? न्यायमूर्ति SK मित्तल। उसके बाद देखिए, हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवा देने में प्रथम जिला कौन सा रहा है? राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवा देने में प्रथम जिला वो रहा है जहाँ पे रेलगाड़ी आई थी सबसे पहले, यानी रे से रेवाड़ी और रेलगाड़ी, है ना। तो कौन सा जिला सबसे प्रथम रहा है हरियाणा में राइट टू सर्विस एक्ट के तहत? तो राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवा देने में सबसे पहला जिला हरियाणा का रहा है रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव कौन हैं? तो CM मनोहर लाल खट्टर के मुख्य प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? तो DS ढेसी को बनाया गया है। DS ढेसी जो हैं इनको बनाया गया है मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव। प्रधान सचिव किसे बनाया गया? DS ढेसी को बनाया गया है। भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये तो करंट अफेयर का टॉपिक है, हमेशा यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग व हरियाणा पुलिस ने दो हैं डिपार्टमेंट, एक है हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दूसरा है हरियाणा पुलिस। इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया था जो राज्यव्यापी जागरूकता अभियान था। उस अभियान का नाम क्या है दोस्तों? तो उस अभियान का नाम ध्यान रखना है हिफाजत अभियान। कौन सा भाई? हिफाजत अभियान। हिफाजत अभियान किसने चलाया था? तो हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और हरियाणा पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से और राज्यव्यापी ये अभियान था। कौन सा था दोस्तों? राज्यव्यापी अभियान था। इसमें 2-3 बड़ी खास बातें हैं कि सभी महिला थानों में चाइल्ड फ्रेंडली रूम होंगे। सभी महिला थानों में क्या होंगे? चाइल्ड फ्रेंडली रूम होंगे। चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाए जाएंगे सभी महिला थानों में। और जो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती कमलेश ठांडा। वर्तमान में कैबिनेट से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन है? श्रीमती कमलेश ठांडा वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ा व सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ये बिल्कुल नवीनतम डाटा वर्ष 2021 का है दोस्तों, और इसमें ही बताया गया था। इसमें क्या था? सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा मतदाता के हिसाब से पूछा जाएगा तो कौन सा है? गुड़गांव का बादशाहपुर। कौन सा है दोस्तों? बादशाहपुर सबसे बड़ा है। और वहीं अगर पेपर में पूछा जाएगा सबसे छोटा तो क्या होगा? नारनौल। सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? नारनौल विधानसभा क्षेत्र मतदाता के हिसाब से सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है बादशाहपुर। अच्छा, उसी के साथ अगर मतदाता की बात आई है तो चुनाव की बात करते हैं, और चुनाव से बात करते हैं हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त, यानी राज्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2021 में ही इनकी ज्वाइनिंग है, 2021 में ही ये बने हैं। तो धनपत सिंह, क्या नाम ध्यान रखना है? धनपत सिंह राज्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में हरियाणा राज्य के। सबसे बड़ा बताया बादशाहपुर गुड़गांव का, सबसे छोटा नारनौल है। अच्छा दोस्तों, उसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बड़ा जिला मतदाता के हिसाब से ही है तो फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है। और जबकि सबसे छोटा, सबसे नवीनतम जिला है जो कि चरखी दादरी। कौन सा है? सबसे नवीनतम जिला चरखी दादरी मतदाता के हिसाब से सबसे छोटा है। उसके बाद बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया है?
तो बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कोच अवार्ड हरियाणा को मिला है। किसे दिया गया? हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का कौन सा अवार्ड मिला है दोस्तों? नाम भी जरूर ध्यान रखें, पेपर में किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कोच अवार्ड मिला है हरियाणा को। हेल्थ से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन के आने की, तो ध्यान रखेंगे। बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कोच अवार्ड मिला है किसे? हरियाणा को। और देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों में बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री, बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर, बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री का जो अवार्ड है ये अपने हरियाणा के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्रालय भी इनके पास है, और श्री अनिल विज को ये अवार्ड जो है ये दिया गया है। अनिल विज को ये अवार्ड दिया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री का सम्मान इस बार मिला है। नेक्स्ट है हरियाणा के तेज गेंदबाज है वैभव अरोड़ा। हरियाणा के तेज गेंदबाज है, नाम क्या है? वैभव अरोड़ा। इनका आईपीएल में चयन हुआ है और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से थे, ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनका चयन किया है। ये किस जिले से हैं? तो वैभव अरोड़ा, आईपीएल में खेलने वाले वैभव अरोड़ा, इनका चयन जो है आईपीएल केकेआर 2021 के लिए इनका चयन किया गया था। तो ये हरियाणा के अम्बाड़ा जिला से हैं। हरियाणा के किस जिला से संबंध रखते हैं ये? तो ये हरियाणा के अम्बाड़ा से हैं तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा, जिनका आईपीएल 2021 में केकेआर ने चयन किया, केकेआर ने इनको लिया है। तो ये हरियाणा के अम्बाड़ा जिला से हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में अनाथ बच्चों को संरक्षण, ये योजना है नई, जैसा मेरा पानी मेरी विरासत, जैसे हिफाजत अभियान वैसे ही है। अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा में? तो हिफाजत योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। कौन सी? हिफाजत योजना। ये ध्यान रखेंगे, संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? हिफाजत। हिफाजत योजना की शुरुआत जो है वो की गई है। हाँ, हिफाजत योजना की शुरुआत किसने की थी? हरियाणा पुलिस ने की थी, लेकिन वो अनाथ बच्चों के लिए नहीं था। तो हिफाजत योजना से संबंधित जब आए ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये थी हरिहर योजना। कौन सी थी? हरिहर योजना। तो हरिहर योजना, ठीक है। हिफाजत योजना हम पढ़ के आए हैं अभी, जो हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और हरियाणा पुलिस का एक संयुक्त राज्य रूपी जो अभियान था वो था हिफाजत अभियान। वो भी चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाने था, बच्चों से ही संबंधित था, लेकिन यहाँ अनाथ बच्चों वाला है। इसके लिए एक योजना है, एक वो है हरिहर योजना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को नाम ध्यान से देखना है आपको। हिफाजत अभियान है जो कि पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने, और दूसरा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसको शुरू किया है, और ये हरियाणा सरकार ने इसको शुरू किया है संरक्षण और आश्रय देने के लिए अनाथ बच्चों को। नाम है हरिहर योजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेवाड़ी की चित्रकार कुसुम, रेवाड़ी किससे है? कुसुम। पहला तो ये ध्यान रखना है कि कुसुम जो है चित्रकार है वो पेंटर है, कहाँ से हैं? तो ये रेवाड़ी से हैं। कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंडिया प्राइड अवार्ड इनको दिया गया है। कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है? इंडिया प्राइड अवार्ड इनको दिया गया है। इंडिया प्राइड अवार्ड जो है इनको दिया गया है। कुसुम को कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए ये सम्मान इनको मिला है, जो कि हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी हैं वर्तमान में, और एमडीओ से प्रोफेसर हैं सुमेधा धानी। इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये अवार्ड जो है हरियाणा सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इनको ये सम्मान दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। तो यहाँ पे इनको जो सम्मान दिया गया है वो था इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी और एमडीओ से प्रोफेसर सुमेधा धानी को ये सम्मान जो है दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, यानी 8 मार्च 2021 को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया गया है। ये 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक साल, और अभी 2021 से आप समझ ही रहे हैं। और इसकी जो शुरुआत है वो 1921 से की गई थी। कब से की गई थी? 1921 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है प्रत्येक साल। इसी के साथ ही इस मौके पर और एक कल्पना चावला शौर्य अवार्ड भी दिया गया था। तो कल्पना चावला शौर्य अवार्ड हरियाणा सरकार ने किसे दिया था? तो कल्पना चावला शौर्य अवार्ड जो रेवाड़ी से हैं, आसा, उनको मिला था। किस जिले से हैं ये? रेवाड़ी से हैं ये। इनको दिया गया था कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट था, लाइफ टाइम, एक एथलीट रही हैं वो भी रेवाड़ी से हैं, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है ये किसे दिया गया था? तो ये भगवती देवी को दिया गया था। किसे?
भगवती देवी एथलीट रही हैं ये, और ये भी किस जिले से हैं, तो ये भी रेवाड़ी से हैं। तो ध्यान रखेंगे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले कई महिलाओं को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। तो उसमें डॉक्टर प्रियंका सोनी और एमडीयू की प्रोफेसर सुमेधा धानी को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड दिया गया था। कौन सा? इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और कल्पना चावला शौर्य अवार्ड दिया गया था, रेवाड़ी से है आशा को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, रेवाड़ी से ही एथलीट रही है भगवती देवी को। उसके बाद है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले है इंटरनेशनल वुमेन क्लब। तो इंटरनेशनल वुमेन क्लब का आप हेडक्वार्टर आपको पेपर में अगर पूछें तो कहेंगे कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इंटरनेशनल वुमेन क्लब का हेडक्वार्टर है। और इसकी जो ग्लोबल एम्बेसडर है वो गौरी शोराण को किया गया है। शूटर हैं गौरी शोराण, आप जानते हैं। गौरी शोराण को जो ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और ये लोहारू से हैं, लोहारू से संबंधित हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा भी जाए। और अब गौरी शोराण को जो है NHM नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, हरियाणा में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इनको नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर जो है इनको बनाया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर जो है इनको बनाया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 मनिका शोकन, जो कि कहाँ से थी? जींद जिले से थी। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2021 के अनुसार हरियाणा सरकार ने कौन से 2 नई स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया है? तो कौन से 2 नए स्मार्ट सिटी जो है हरियाणा सरकार बनाएगी बजट 2021 के अनुसार? तो एक है उसमें से हिसार और दूसरा है पंचकुला। एक हिसार है और दूसरा कौन सा है? पंचकुला को जो है नए स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है। और इसी के साथ ही आप एक और ध्यान रखेंगे, कुरुक्षेत्र के लिए दिव्य कुरुक्षेत्र योजना की शुरुआत भी की गई है। तो कुरुक्षेत्र यानी KU लिख देते हैं, कुरुक्षेत्र के लिए कौन सी योजना है? तो दिव्य कुरुक्षेत्र नामक योजना भी शुरू की गई है कुरुक्षेत्र के लिए। और हिसार व पंचकुला को 2 नए स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। अब बजट का एक और क्वेश्चन है कि हरियाणा में बकरी प्रजनन केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, यानी कहाँ किया जाएगा? बजट के अकॉर्डिंग बकरी प्रजनन केंद्र का निर्माण कहाँ पे होगा? तो कहाँ पे किया जा रहा है? लोहारू में। लोहारू में बजट में घोषणा की गई थी कि बकरी प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। ये बजट में था और बजट में लोहारू है। तो यहाँ से आप एक ध्यान और रखेंगे, भिवानी में, भिवानी के सेरला गाँव में मिनी दुग्ध प्लांट के लिए मिनी दुग्ध प्लांट लगाया जाएगा। भिवानी में ही मिनी दुग्ध प्लांट। हिसार, सोनीपत, पंचकुला में पोल्ट्री से जुड़ी लैब भी तैयार की जाएंगी। हिसार में, सोनीपत, पंचकुला, हिसार, सोनीपत और पंचकुला में पोल्ट्री से जुड़ी लैब भी तैयार की जाएंगी। तो ये भी आप ध्यान, ये बजट की घोषणाएं हैं। पोल्ट्री की लैब कहाँ पे तैयार की जाएंगी? तो हिसार, सोनीपत और पंचकुला में। बजट 2021 के अनुसार हरियाणा में महिला बटालियन की स्थापना कहाँ करने की योजना है? तो महिला बटालियन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुरुग्राम में। महिला बटालियन की स्थापना कहाँ करने की योजना बताई गई है? बजट 2021 में गुरुग्राम में बताया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ ही राज्य स्तरीय चोट पुनर्वास केंद्र की स्थापना पंचकुला में की जा रही है। ये भी बताया गया कि पंचकुला में राज्य स्तरीय होगा भाई, राज्य स्तरीय चोट पुनर्वास केंद्र, राज्य स्तरीय चोट पुनर्वास केंद्र कहाँ पे? पंचकुला में। और जबकि मंडल स्थल पर रोहतक में भी होगा, गुड़गांव में, और करनाल और हिसार। रोहतक, गुरुग्राम हो गया दूसरा ऑप्शन, और फिर करनाल में होगा और हिसार में। इनमें जो चोट पुनर्वास केंद्र है वो मंडल लेवल पे तैयार होगा, जबकि राज्य स्तरीय चोट पुनर्वास केंद्र जो है पंचकुला में होगा। और महिला बटालियन की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? गुरुग्राम में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य की श्रेणी में किसे पुरस्कार दिया गया है? तो बाल साहित्य की श्रेणी में बाल स्वरूप ही, नाम ध्यान रखेंगे, बाल स्वरूप राही को, बाल स्वरूप राही को ये सम्मान दिया गया है। जबकि युवा पुरस्कारों की श्रेणी में हिंदी के लिए, जबकि युवा पुरस्कारों की श्रेणी में हिंदी के लिए अगर पूछा जाएगा पेपर में तो वो मिला है अंकित नरवाल को। किसको दिया गया है? अंकित नरवाल को, आलोचना के लिए, क्रिटिक्स में आलोचना के लिए अंकित
नरवाड़ को ये सम्मान दिया गया है, अंकित नरवाड़। युवा पुरस्कारों की श्रेणी में, जबकि बाल साहित्य की श्रेणी में बाल स्वरूप राही को यह सम्मान जो है पोइट्री के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का गांधी शांति पुरस्कार, ये एक इंडिया जीके का बीच में क्वेश्चन आया है। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार अच्छे से याद कर लें और वर्ष 2019 का, इन दोनों का पढ़ दीजिए। हमेशा पेपर के लिए अगले 1 साल तक होने वाले सभी पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। तो ये दिया गया है 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के दिवंगत या बांग्लादेश के फाउंडर भी जिनको कहा जाता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हुए थे, शेख मुजीबुर रहमान को ये दिया गया है। ये किसे दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को ये सम्मान दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान को ये सम्मान दिया गया है। जबकि वर्ष 2019 का जो है ये किसे दिया गया है? ये कबूस बिन सईद अल सईद को दिया गया है। ओमान के थे भी दिवंगत कबूस बिन सईद अल सईद को ये सम्मान दिया गया है। अल सईद, कबूस बिन सईद अल सईद को ये पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार जो है ये दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2016 का महर्षि वाल्मीकि सम्मान किसे दिया गया है? तो यहाँ पे डेट ध्यान रखनी है आप लोगों को। पहले तो ये हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2018 का कर लीजिए, सारे ही हम लोग अभी यहाँ से पढ़ लेते हैं कि 17-18 के किसे किसे दिए गए हैं। तो महर्षि वाल्मीकि सम्मान जो वर्ष 2017 और 18 का दिया गया है, तो वर्ष 2017 का जो है महर्षि वाल्मीकि सम्मान श्री रेशमानंद शर्मा को मिला है। किसे दिया गया? श्री रेशमानंद शर्मा को यह सम्मान दिया गया है वर्ष 2017 का। जबकि वर्ष 2018 की अगर बात की जाए तो वर्ष 2018 का डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा को दिया गया है। किसे मिला है? डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा को वर्ष 2018 का ये सम्मान जो है महर्षि वाल्मीकि सम्मान हरियाणा संस्कृत अकादमी की तरफ से दिया गया है। और उसी के साथ ही हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान ये भी दिया गया है। तो हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2017 का जो मिला है डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री को मिला है। डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री, डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री को यह सम्मान दिया गया। जबकि वर्ष 2018 का यह सम्मान डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी को मिला है। डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी को यह सम्मान दिया गया है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं कि वर्ष 2017 का जो है महर्षि वाल्मीकि सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है श्री रेशमानंद शर्मा को। वर्ष 2018 का मिला है डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा को। और इसी के साथ ही हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान जो है वो 2017 का मिला है डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री। जबकि वर्ष 2018 का मिला है डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी। इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है ये आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में रवि कुमार दहिया को कौन सा मेडल मिला है? तो रवि कुमार दहिया को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल मिला है। कौन सा मेडल दिया गया? रवि कुमार दहिया को मिला है गोल्ड मेडल मिला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आप लोगों को ध्यान रखने हैं। रवि कुमार दहिया गोल्ड मेडल है। उसके साथ आप लोग याद रखेंगे अंशु मलिक, क्या नाम आपको याद रखना है? अंशु मलिक 57 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हैं 57 में, और 57 किलोग्राम कैटेगरी में इनको भी गोल्ड मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप थी ये, इनको गोल्ड मेडल मिला है। विनेश फोगाट, सरिता मोर को भी पेपर में अगर पूछा जाए विनेश फोगाट को कौन सा मिला है तो भी आप लोगों का आंसर यही होगा, और सरिता मोर। सरिता मोर 59 केजी में खेलती हैं, 59 किलोग्राम बाहर कैटेगरी में खेलती हैं। जबकि ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनका आपको ध्यान रखना है। तो साक्षी मलिक को सिल्वर मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल मिला है साक्षी मलिक को। और बजरंग पूनिया इनको रजत पदक मिला है। कौन सा पदक मिला है इनको? रजत पदक मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अंशु मलिक गोल्ड मेडल मिला है, रवि कुमार दहिया को भी गोल्ड मेडल मिला है, साक्षी मलिक को सिल्वर मेडल मिला है, जबकि बजरंग पूनिया को रजत पदक मिला है यहाँ पे। और कौन सी टूर्नामेंट दोस्तों? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021। और दोस्तों अगर पेपर में पूछे कि ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी तो अप्रैल महीने में कजाकिस्तान में ये जो है टूर्नामेंट खेली गई थी, कजाकिस्तान में हुई थी ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ पे? 13 से 18 अप्रैल 2021 को कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, असम विधानसभा में पहुँचने वाले हरियाणा के व्यक्ति कौन हैं? तो इनका नाम है अशोक सिंघल। असम में गए हैं अशोक सिंघल। असम में गए हैं कौन? अशोक। तो असम में अशोक सिंघल
विधानसभा के लिए चुने गए हैं और ये हरियाणा से है भाई। और हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? भिवानी से संबंध रखते हैं असम विधानसभा में पहुंचने वाले अशोक सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आप देखेंगे, हाल ही में किसे योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है? योगा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। तो ये किसे दिया गया? ये शीतल को दिया गया है। किसे? शीतल को दिया गया। और ये हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये शीतल जो है हरियाणा के झज्जर जिले से हैं। इनको मिला है योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट पे -45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर राष्ट्रीय गान गाने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मनीषा पायल। फतेहाबाद से है ये मनीषा पायल और इनको फतेहाबाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बताइए महिला है तो किसका बनाया होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है मनीषा पायल को। कहां से है ये? फतेहाबाद से है दोस्तों। कहां से? फतेहाबाद की मनीषा पायल -45 डिग्री सेल्सियस पर माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय गान गाने वाली देश की पहली महिला बनी है। और मनीषा पायल क्या बनाया गया इनको? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर फतेहाबाद का बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण द्वारा लिखित पुस्तक किस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है? तो भाई इन्होंने पुस्तक लिखी है महामहिम हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है राजगीर से राजभवन। कौन सी पुस्तक है? राजगीर से राजभवन। बहुत इंपॉर्टेंट है राजगीर से राजभवन पुस्तक, आने वाले सभी एग्जाम के लिए जरूर याद कर लें। राजगीर से राजभवन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के द्वारा लिखी एक पुस्तक है। हाल ही में सुप्रसिद्ध पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हुआ है और ये हरियाणा के किस जिले से संबंधित है भाई? हरियाणा के कुरुक्षेत्र से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायत के निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया? दोस्तों बिजली बोर्ड की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी? 3 मई 1967 को। और दोस्तों आप जानते हैं ठीक 3 साल बाद यानी 1970 में किसके काल में भाई? चौधरी बंसी लाल के काल में, यानी सीबीए लिखते हैं चौधरी बंसी लाल के कार्यकाल में प्रदेश ने के सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया था। गांव में बिजली पहुंचाने वाला देश का प्रथम राज्य। वहीं से क्वेश्चन है कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत और निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो किस योजना को शुरू किया गया है भाई? अपने बिल को जानो योजना। अपने बिल को जानो पहचानो कुछ भी दे देगा ऑप्शन। अपने बिल को जानो योजना के तहत शिकायत निवारण हेतु शुरू की गई स्कीम हरियाणा बिजली बोर्ड के द्वारा। कोरोना काल में वैक्सीनेशन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो कोरोना काल में वैक्सीनेशन में सबसे अग्रणी जिला वो है जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता जिस जिले में है, जो अवेयर हैं, तो गुरुग्राम जिला सबसे अग्रणी जिला है वैक्सीनेशन के केस में। जबकि सबसे पिछड़ा जिला अगर पूछा जाए, सबसे कम वैक्सीनेशन कहाँ पे हुआ है? तो नूहू में। सबसे कम कहाँ पे हुआ है? नूहू में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ स्थापित की जा रही है? राज्य की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो ये हिसार में स्थापित की जा रही है। और कहाँ पे भाई? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्थापित की जा रही है। चौधरी चरण सिंह के बारे में आप जानते ही हैं। चौधरी चरण सिंह यूपी से बिलोंग करते थे और देश के प्रधानमंत्री भी बने थे चौधरी चरण सिंह। और ऐसे प्रधानमंत्री इकलौते थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था। तो पेपर में कई बार ये पूछा गया है, लोकसभा का सामना जिन्होंने नहीं किया। एचएयू की स्थापना के बारे में जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, तो क्या कहोगे कि एचएयू की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्या होगा आंसर? वर्ष 1970 में। एचएयू की स्थापना किस वर्ष? वर्ष 1970 में की गई थी। खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया है बताओ? खेलो हरियाणा ऐप। कौन सा? खेलो हरियाणा ऐप तैयार किया गया है। खेलो हरियाणा ऐप। हरियाणा के खेल मंत्री कौन है भाई? हॉकी के प्लेयर हरियाणा के खेल मंत्री हैं और नाम आप जानते ही हैं, संदीप सिंह। खेल मंत्री कौन है हरियाणा के? संदीप सिंह। अच्छा, हरियाणा में जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आता है उसको कितनी पुरस्कृत राशि दी जाती है? गोल्ड मेडल वाले को 6 करोड़ रुपए। जबकि दूसरा कौन सा मेडल है? सिल्वर मेडल वाले को 4 करोड़ रुपए, सिल्वर वाले को। और जबकि 2.5 यानी 2.5 करोड़ रुपए किसको दिए जाते हैं भाई? ब्रॉन्ज रजत पदक विजेता को, यानी ब्रॉन्ज वाले को। तो क्या ये सही लिखा है दोस्तों? बताइए, क्या 6 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल वाले को मिलेंगे और उसके बाद क्या 4 करोड़ मिलेंगे सिल्वर वाले को?
नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान ले दीजिए भैया। 4 करोड़ रुपए जो हैं वो किस ओलंपिक मेडल विजेता को मिलेंगे? रजत पदक वाले को मिलेंगे। कितने? 4। जबकि 2.5 करोड़ हैं वो किसको मिलेंगे? 2.5 करोड़ कांस्य पदक विजेता को। 2.5 किसके लिए? हिंदी में भी ध्यान रखिए, इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा। तो मेडल की राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप ध्यान रखेंगे कि ओलंपिक वाले को गोल्ड मेडल को कितने दिए जाते हैं? 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। रजत पदक विजेता को 4 करोड़ मिलेंगे, जबकि कांस्य पदक विजेता के लिए पुरस्कृत राशि कितनी है? 2.5 करोड़। और जब कभी भी आपसे पेपर में एशियन गेम्स के लिए पूछ ले, किसके लिए पूछ ले? एशियन गेम्स के लिए पूछ ले, तो एशियन गेम्स के लिए भी आप ध्यान रखेंगे, एशियंस के लिए। तो एशियन के लिए जो गोल्ड मेडल विजेता है उसके लिए कितनी राशि रखी गई है? 3 करोड़ रुपए। तो आप 3 करोड़, फिर 1.5 करोड़ और उसके बाद 75 लाख। 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख मिलेंगे जो एशियन में पदक लेके आते हैं। कॉमनवेल्थ में जो पदक लेके आते हैं, कॉमनवेल्थ यानी CWG, कॉमनवेल्थ गेम, तो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल वाले को कितने हैं? सोने वाले को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि 75 लाख रुपए दिए जाएंगे किसको? रजत पदक विजेता को। और 50 लाख रुपए दिए जाएंगे किसको भैया? कांस्य पदक विजेता को। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तीनों का मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और पहला ही क्या है यहाँ पे देखिए, हरियाणा के खिलाड़ियों ने कौन सा ऐप तैयार किया गया है खिलाड़ियों के द्वारा? तो खेलो हरियाणा ऐप तैयार किया गया है। और हरियाणा के खेल मंत्री वर्तमान में कौन है? संदीप सिंह हैं। और ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लेके आएगा 6 करोड़ रुपए मिलेंगे, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को कितने? 2.5 करोड़। जबकि एशियन में कोई पदक लेके आता है तो गोल्ड मेडल अगर आएगा तो 3 करोड़, और अगर रजत पदक आएगा तो उसके लिए 1.5, और अगर कांस्य पदक है तो फिर उसके लिए 75 लाख। और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल वाले को 1.5 करोड़ रुपए, रजत 75 लाख, जबकि कांस्य के लिए 50 लाख। कई बार पूछे हैं एग्जाम में। अगला है, राज्य संस्कृति के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कौन सी नीति बनाई गई है? तो राज्य संस्कृति के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कौन सी नीति बनाई है भाई? तो कलश नीति। कौन सी नीति बनाई गई है? कलश नीति बनाई गई है संस्कृति के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए। देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहाँ पे शुरू होगा? तो ये होगा रोहतक में। देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहाँ शुरू होगा? रोहतक में। देश का पहला थर्मल प्लांट जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, तो देश का पहला थर्मल प्लांट कौन सा है भी? जो हरियाणा के हिसार के खेदड़ गांव में है। हरियाणा के हिसार के खेदड़ गांव में है और उसका नाम है राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र। क्या नाम है? राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र जो हरियाणा के किस जिले में है? तो ये खेदड़ गांव है हिसार में। तो खेदड़ हिसार में है ये। और अगर इसकी स्थापना पेपर में पूछी जाए, अगर इसकी स्थापना पेपर में पूछी जाए तो 2010, 24 अगस्त 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अगस्त 2010 को उत्तरी भारत की मेघा परियोजना में इसको शामिल किया गया है। मेघा परियोजना में इसको शामिल किया गया है। और ये देश का पहला थर्मल पावर प्लांट होगा जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोला गया है? हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोला गया है? महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे खोला गया है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। उसके बाद मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार। मुख्य नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार कौन है? तो मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार किसे है भाई? कौन? विनोद मेहता। विनोद मेहता मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार। उसके बाद एनएफसी जो है अपनी 20% हिस्सेदारी बेचेगी, एनएफसी। और हरियाणा में इसकी यूनिट कहाँ पे है? तो नो डाउट आपको पता ही होगा कहाँ पे है भाई? पानीपत में है। और अगर पूछा जाए दोस्तों एनएफसी की स्थापना हरियाणा में या पानीपत में कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1979 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे है ये प्लांट? पानीपत में। कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? 20%। 3 बातें याद रखनी। स्थापना 1979 और कहाँ पे है? पानीपत में है एनएफसी का। एनएफसी अपने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? 20%। नेक्स्ट है, हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? हरविंदर कल्याण। श्री हरविंदर कल्याण जो हैं हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, हरविंदर कल्याण। उसके बाद स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में हरियाणा के फरीदाबाद का कौन सा स्थान आया है? तो स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में हरियाणा के फरीदाबाद का 46वां स्थान आया है। कौन से स्थान पे आया है फरीदाबाद? 46वें स्थान पे आया है। उसके बाद है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है राई में। कहाँ पे है भाई? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई में प्रधानाचार्य एवं डायरेक्टर निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
तो किसे नियुक्त किया गया है भाई? लेफ्टिनेंट कर्नल श्री अशोक मौर्य को, कर्नल श्री अशोक मौर्य को किया गया है भाई, अशोक मौर्य को मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय के प्रधानाचार्य और निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। हरियाणा प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन सेवा कहां से शुरू की जाएगी? हरियाणा प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन सेवा बताइए कहां से शुरू की जाएगी? नारनौल से। कहां से शुरू की जाएगी? नारनौल से हरियाणा प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य विधि आयोग यानी लॉ कमीशन, हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष, सेकंड लॉ कमीशन का गठन किया गया है हरियाणा में, सेकंड लॉ कमीशन, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है? हरजिंदर सिंह भल्ला। कौन बनाए गए? हरजिंदर सिंह भल्ला को बनाया गया है, हरजिंदर सिंह भल्ला हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हरियाणा में सेकंड लॉ कमीशन का गठन किया गया है। हरियाणा में अब कितनी फसलों का बीमा होगा? तो फसल बीमा योजना के तहत हरियाणा में अब 9 फसलों का बीमा होगा। कितनी? 9 फसलें हैं इसमें। आप लोग खरीफ और रबी के हिसाब से लिख सकते हैं। खरीफ की जो फसलें हैं उसमें धान होगा, मक्का, बाजरा और कपास। धान, मक्का, बाजरा और कपास का बीमा होगा। जबकि रबी की फसलों में गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट है, गेहूं, उसके बाद जौ, चना और सरसों, जौ, चना, सरसों, और 9वीं जो है वो है सूरजमुखी। तो इनका जो है बीमा किया जाएगा, यानी हरियाणा में अब 9 फसलों का बीमा होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव पावर एवं चेयरमैन HPGCL के कौन हैं? HPGCL के चेयरमैन, तो HPGCL के चेयरमैन किसे? श्री PK दास। कौन बनाया गया भाई? श्री PK दास को बनाया गया है HPGCL के चेयरमैन और अतिरिक्त मुख्य सचिव। उसके बाद है, लंबे समय तक पानी के अंदर योगासन का, लंबे समय तक पानी के अंदर योगासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक के नाम दर्ज करवाने वाले हरियाणा के एक खिलाड़ी कौन है भाई? तो गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है इन्होंने, ये कौन है? कमल। क्या नाम है इनका? कमल कलोई है, हरियाणा के हिसार आर्यनगर से हैं भाई ये, कलोई हिसार आर्यनगर से, हिसार से ही संबंध मानेंगे आप इनका, हिसार से हैं, कमल नाम है इनका। लंबे समय तक पानी के अंदर योगासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया इन्होंने। हरियाणा के किसने मिस टीन इंडिया यूनिवर्स सब टाइटल का विनर का खिताब जीता है? मिस टीन है भाई ये, टीन, मिस टीन इंडिया यूनिवर्स का सब टाइटल विनर का खिताब जो है वो किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे भाई किसने जीता है और ये कहाँ से हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिस टीन इंडिया यूनिवर्स सब टाइटल विनर का खिताब कविता सरसवाल ने जीता है, कविता सरसवाल ने जीता है इनका खिताब, और ये हरियाणा के अम्बाड़ा से हैं। कहाँ से हैं? ये अम्बाड़ा से हैं। नेक्स्ट है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? ये रिवीजन के लिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन डाले, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता? अभी हम पढ़ के आए, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो कौन सा पदक जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप पर 2021 में महिला वर्ग में 59 किलोग्राम भार में सरिता मौर्य ने कौन सा पदक जीता है? तो सरिता मौर्य ने भी कौन सा पदक जीता है दोस्तों? गोल्ड मेडल। ये वही चैंपियनशिप है जो कजाकिस्तान में 13 से 18 अप्रैल तक खेली गई थी। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता है? ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने साक्षी मलिक का, बजरंग पूनिया का इनका अलग से आप लोगों को बताया था, क्योंकि ये गोल्ड मेडल नहीं जीता था इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में अंशु मलिक ने कौन सा मेडल जीता है? अंशु मलिक किस किलोग्राम में? 57 किलोग्राम में। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है भी बताइए? अंशु मलिक बताया था गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल अंशु मलिक ने जीता है। उसके बाद एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। रजत पदक किसने जीता है? बजरंग पूनिया ने रजत पदक जीता है। रवि कुमार दहिया, मैंने पहले ही क्वेश्चन लिया था, तो रवि कुमार दहिया ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है रवि कुमार दहिया ने। हरियाणा में कुल कितने प्लाज्मा बैंक हैं? 6 हैं। कहाँ कहाँ हैं? रोहतक में है, फरीदाबाद में है, रोहतक में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, पंचकुला में। ये जो पेपर हुए थे हमारे फार्मेसी का पेपर हुआ था और ड्राइंग टीचर का, इनमें ये क्वेश्चन पूछे थे, प्लाज्मा बैंक वाला क्वेश्चन एक पेपर में पूछा गया था। पंचकुला में, करनाल में और सोनीपत में। सोनीपत में हरियाणा में कुल 6 प्लाज्मा बैंक है, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल और सोनीपत में। रेवाड़ी के किस गांव में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण किया जा रहा है? तो रेवाड़ी के किस गांव में एम्स, आप लोग कहिए कि एम्स का निर्माण हो रहा है, और ये आप मुझे बताइए
हेल्थ डिपार्टमेंट से ही है, हेल्थ डिपार्टमेंट का पेपर है। एम्स का है तो जिला पूछेगा तो मैंने बता ही दिया, रेवाड़ी। अब गांव का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस गांव में हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए छोड़ा ये क्वेश्चन। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और कला एवं सांस्कृतिक मंत्री श्री कंवर पाल दोनों बता दिए हैं। अगर पेपर में पूछे वित्त मंत्री भी तो हैं मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री श्री कंवर पाल। कुरुक्षेत्र विद्यालय में 5 करोड़ 38 लाख की लागत से निर्मित संग्रहालय की पहली जंग आज़ादी 1857 था, वॉल ऑफ हीरोज गैलरी का लोकार्पण किया है। पेपर में पूछे वॉल ऑफ हीरोज गैलरी का लोकार्पण हरियाणा के किस जिले में किया है, तो क्या कहेंगे, कुरुक्षेत्र में किया है। पहले जंग आज़ादी 1857 का जंग आज़ादी संग्रहालय का निर्माण किस जिले में किया गया है, तो क्या आंसर होगा, कुरुक्षेत्र जिले में किया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों याद रखने हैं, वॉल ऑफ हीरोज मेमोरी गैलरी और जंग आज़ादी। प्रदेश का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कौन सा है, जो जापानी कंपनी डाइकी, प्रदेश का पहला है तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, प्रदेश का पहला, और वो भी कौन सा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो जापान की कंपनी डाइकी एक्सिस इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो ये फतेहाबाद है। कहाँ पे, और पपीहा पार्क में, फतेहाबाद के पपीहा पार्क में इसको स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, प्रदेश का पहला है, मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था, 21 लाख रुपए की लागत से होगा ये तैयार। तो कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जो आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। नेक्स्ट है 10 KLDSTP द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा फतेहाबाद के पपीहा पार्क में उद्घाटन, और इसकी लागत कितनी, 21 लाख रुपए। उसके बाद है मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है बताइए। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके रिवीजन के लिए, तो ये कौन है, मनिका शोकंद, कौन है, मनिका शोकंद को बनाया गया है। हाल ही में मिस टीन आइकॉन इंडिया 2020 बनी है नीरज यादव, तो पहले तो यही देख लीजिए, मिस टीन आइकॉन इंडिया 2020 कौन बनी है, तो कौन बनी है, नीरज यादव। कौन बनी है, नीरज यादव बनी है। और ये हरियाणा के किस जिले से हैं, तो यही बताना है ये हरियाणा के किस जिले से हैं भाई, ये रेवाड़ी जिले से हैं। किस जिले से हैं, रेवाड़ी जिले से हैं। मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट का खिताब किस हरियाणवी ने जीता है, मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट का खिताब जो है किस हरियाणवी ने जीता है, तो ये जीता है पानीपत से हैं भाई, पहली बात, और पानीपत की है प्रियंका जुनेजा, पानीपत की प्रियंका जुनेजा ने ये खिताब जीता है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है, तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में जो लिंगानुपात है 1922 है। और प्रथम स्थान पे इसमें फर्स्ट जो है वो कौन है, सिरसा है, और सबसे लास्ट जो है वो चरखी दादरी रहा है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या के अनुपात को कहते हैं लिंगानुपात, जो 922 है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में 2 नए कविता संग्रह, ये देखिए, ये मैं पहले आपको बता रहा था, मेघ मेखला और रेशमी रसिया, मेघ मेखला और रेशमी रसिया का लोकार्पण किया है। मेघ मेखला का किया है और दूसरा किसका किया है, रश्मि रेसिया का लोकार्पण किया है। ये किसके द्वारा या किसकी द्वारा रचित हैं, तो इनकी रचना किसने की थी, इनकी रचना किसी और ने नहीं भाई, धीरा खंडेलवाल ने की थी, धीरा खंडेलवाल ने इनकी रचना की थी, जिन्हें वर्ष 2018 का श्रेष्ठ महिला रचनाकार का पुरस्कार मिला था, है ना इंपॉर्टेंट। हरियाणा में जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले से की गई थी, तो किस जिले की जेल से की गई थी, तो वही आंसर हो जाएगा पानीपत। किस जिले की जेल से हरियाणा में जेल रेडियो की शुरुआत की गई थी, तो पानीपत जिले से की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर एयर टैक्सी की सेवा की शुरुआत की गई थी। एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई थी भी, तो हिसार से की गई थी। कहाँ से, हिसार से मकर संक्रांति के अवसर पर एयर टैक्सी की सेवा शुरू की गई थी। अच्छा अगला देखिए, प्रदेश का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है, तो बस स्टैंड बन रहा है फतेहाबाद में। 4 मंजिला बस स्टैंड हरियाणा के किस जिले में बन रहा है, तो ये फतेहाबाद में बनाया जा रहा है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में, जो वर्ल्ड की आई थी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में, भारत में हरियाणा की यूनिवर्सिटी GJU SNT गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कौन सा स्थान मिला है, तो GJU ST को इसमें भाई 12वां स्थान मिला है। तो 12वां आप ध्यान रखेंगे यहाँ से GJU का स्थान। उसके बाद आगे चलते हैं, और किस हरियाणवी खिलाड़ी को फिक्की पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो बजरंग पूनिया को मिला है यह सम्मान, बजरंग पूनिया। तो
तो बजरंग पूनिया को फिक्की के द्वारा पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, फिक्की के द्वारा किसी पुरुष को स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड जो दिया गया है वो बजरंग पूनिया को दिया गया है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, और ये हरियाणा से है, नाम है शेफाली वर्मा। क्या नाम है? शेफाली नाम है, आप ध्यान रखेंगे। और ये हरियाणा के रोहतक से हैं। शेफाली कहाँ से? हरियाणा के रोहतक से। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय महिला ये बनी है। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? टी.सी. गुप्ता। टी.सी. गुप्ता हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने हैं और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इनको शपथ दिलाई है। सीएम साहब ने इनको क्या करा? शपथ दिलाई है। और ये टी.सी. गुप्ता हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने बाजरा की बजाय तिलहनी फसलों की बिजाई करने पर कितने रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो 4000 रुपये मिलेंगे, 4000 रुपये। और ये 4000 रुपये मिलेंगे भाई हरियाणा सरकार में अगर बाजरा की बजाय तिलहनी फसलें बोते हैं तो, और वो भी प्रति एकड़ है। ये 4000 रुपये कैसे हैं? प्रति एकड़ मिलेंगे बाजरा के बजाय तिलहनी फसलों की अगर बिजाई करते हैं तो। उसके बाद है हरियाणा के किस विभाग को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र दिया जाएगा? तो ये है हरियाणा पुलिस भाई। किसको दिया गया? हरियाणा पुलिस को पासपोर्ट वेरिफिकेशन के केस में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशंसा पत्र दिया जाएगा हरियाणा पुलिस को। हरियाणा के किस जिले से एक स्पेशल पार्सल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी? तो किस जिले से एक स्पेशल पार्सल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी? तो ये हरियाणा के अम्बाड़ा से जाएगी भाई। कहाँ से जाएगी? अम्बाड़ा से बांग्लादेश एक स्पेशल कौन सी ट्रेन? पार्सल ट्रेन जाएगी। उसके बाद है पहले भारतीय पुरुष बॉक्सर कौन बने हैं जो ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 रैंक जिन्होंने हासिल की है? तो टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 रैंक जिन्होंने हासिल की है वो 52 किलोग्राम वर्ग में अमित पंघाल हैं। 52 किलोग्राम में कौन है भाई? अमित पंघाल हैं। अच्छा दोस्तों, अगर यही महिलाओं के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि पहले महिला, तो महिला में आप ध्यान रखेंगे विनेश फोगाट। कौन बनी है? विनेश फोगाट 53 किलोग्राम में। विनेश फोगाट 53 किलोग्राम नंबर 1 रेसलर हैं। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा में कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? तो देखिए विश्व पर्यावरण, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना का शुभारंभ जो है किया गया है। इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित है। सबसे पहले तो आप बता दीजिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जून महीने में ही मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून महीने में, और कब? 5 जून को। तो पेड़ पौधों से पर्यावरण से संबंधित, तो यहाँ पे हरियाणा सरकार ने ना प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। कौन सी? प्राण वायु देवता पेंशन योजना। प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने भाई। और इसके तहत 75 वर्ष से ऊपर जिस पेड़ की, जिस पौधे की, वृक्ष की जिसकी उम्र हो चुकी है, 75 वर्ष से ऊपर जिसकी उम्र हुई है, उसके रख रखाव के लिए 2500 रुपये दिए जाएंगे प्रति वर्ष। कितने रुपए पेंशन राशि दी जाएगी? 2500 रुपये दिए जाएंगे भाई, जिसकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो गई है। और उसके लिए जो योजना है ना दोस्तों, प्राण वायु देवता पेंशन, पेड़ पौधों की भी अब उसके रख रखाव के लिए पैसे हैं 2500 रुपये, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा के हर जिले में ऑक्सीजन पार्क बनाने की शुरुआत किस जिले से की गई है? हर जिले में बनाए जाएंगे ऑक्सीजन पार्क, और इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा के करनाल जिले से। कहाँ से की गई है? करनाल जिले से इसकी शुरुआत की गई है। और 80 एकड़ में ऑक्सीजन वन कह लीजिए, एक जंगल है, इसी को बनाने की घोषणा की गई है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हरियाणा के करनाल से। हरियाणा में किस यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में स्थान मिला है? टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में इसको स्थान मिला। तो ये हरियाणा की बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पे है? हिसार में है। कहाँ पे है भाई? हिसार में। भारत में 14वें स्थान पर है ये, इंडिया में। लोक सेवा आयोग में अब चेयरमैन सहित कुल कितने सदस्य होंगे? पहले लोक सेवा आयोग यानी HPSC की बात हो रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में पहले एक अध्यक्ष 8 सदस्य होते थे, अब एक अध्यक्ष 5 सदस्य होंगे, यानी अब 6 सदस्य ही लोक सेवा आयोग को किया गया है।
नेक्स्ट है, किस हरियाणवी को जेसी भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किस हरियाणवी को ये सम्मान दिया गया? तो ये प्रोफेसर राम सिंह को दिया गया है। तो राम सिंह को जो है ये सम्मान दिया गया, जेसी भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021। किस कंपनी ने हरियाणा में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? तो किस कंपनी ने की? अभी बीपीसीएल ने हरियाणा में डोर स्टेप डीजल की डिलीवरी शुरू की है, बीपीसीएल ने। उसके बाद है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला, ये देखिए थोड़ा सा बाहर से लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कर्णम मल्लेश्वरी को किया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी को कुलपति नियुक्त किया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी भाई? पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता थी ये, पहली महिला ओलंपिक में जिनको पदक मिला था, ओलंपिक पदक विजेता थी ये पहली। और किस खेल से थी? तो वेट लिफ्टिंग। किस खेल से थी ये? वेट लिफ्टिंग से थी। और वर्ष 2000 में इनको सिडनी ओलंपिक में, कहाँ पे हुआ था? सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था, कांस्य पदक इनको मिला था। टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई महिला हॉकी टीम में हरियाणा की कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो टोक्यो ओलंपिक में जो महिला क्रिकेट टीम हॉकी टीम जा रही है उसमें कुल 9 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। और कुरुक्षेत्र की रानी रामपाल जो हैं कुरुक्षेत्र से, उनको कप्तानी दी गई है। हरियाणा के किस स्थान का नाम क्लोन के मामले में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? क्लोन बनाने के मामले में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है हरियाणा के किस संस्थान का नाम? तो वो है केंद्रीय यानी सेंट्रल बुफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जो कि हरियाणा के कहाँ पे है भाई बताइए? हिसार में है। कहाँ पे है ये? हिसार में है। अगला है, हरियाणा के महाधिवक्ता कौन बने हैं? तो हरियाणा के महाधिवक्ता कौन बने हैं? बलदेवराज महाजन। बलदेवराज महाजन हरियाणा के महाधिवक्ता बने हैं। बलदेवराज महाजन हरियाणा के महाधिवक्ता बने हैं। बिजली विभाग ने किन 2 शहरों को इन्वर्टर मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? किन 2 शहरों को इन्वर्टर मुक्त करेगा बिजली विभाग? एक तो है पंचकुला और दूसरा है गुरुग्राम, यानी 24 घंटे बिना किसी कट के बिजली दी जाएगी। पंचकुला और गुरुग्राम को इन्वर्टर मुक्त करने का लक्ष्य रखा है हरियाणा बिजली विभाग ने। तो दोस्तों ये थे हरियाणा करंट अफेयर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में जिनके पूछे जाने की बेहद संभावनाएं हैं। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, कम से कम इनको आप ज़रूर करें, और ताकि आपके आने वाले एग्जाम में कुछ हेल्पफुल हो, कुछ यहाँ से क्वेश्चन बने। तो जून से जनवरी से जो लास्ट 6 महीने के यहाँ पे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से लिए हैं। तो उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बने और बनेगा। देखें आप लोगों ने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से करे हैं। तो पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, डू योर बेस्ट, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है और आपके एग्जाम बिल्कुल सर पे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू।